नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका, आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आज बात क्रिप्टो करेंसी की। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के नाम से प्रचलित एक ऐसी मुद्रा जिसे शायद पूरी तरह से आप ना जानते हों, पर देश के 10 करोड़ से ज्यादा युवा इस मुद्रा में अपना निवेश कर चुके हैं। तो क्या उन निवेशों पर अब खतरा मंडराने लगा है? क्या क्रिप्टो करेंसी आपके लिए सिरदर्द बनने वाली तो नहीं? क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में इस करेंसी पर विधेयक लाने की बात कही है, जिसके बाद क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या युवाओं का पैसा फंस जाएगा? आखिर क्या डर है जो देश में युवाओं का इसको लेकर रुझान बढ़ता जा रहा है, और यही रुझान सरकार की अब चिंता बढ़ाने लगा है। आपने बेशक क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना सुना हो, पर बिटकॉइन के बारे में आप जरूर जानते होंगे। अगर आप निवेशक हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को लेकर सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों से इस पर एक साथ मिलकर काम करने की बात कह चुके हैं। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि सभी देश ये तय करें कि ये किसी गलत हाथ में न पड़ जाए, जिससे हमारे युवा बर्बाद हों। तो सवाल आपका में आज हम बात करेंगे बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आखिर भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है? कुछ अहम सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। उसके बाद इस चर्चा की करेंगे शुरुआत। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी से क्यों डरी हुई है सरकार? क्रिप्टो करेंसी को लेकर आखिर खतरा क्या है? भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है? और 10 करोड़ लोगों के करोड़ों रुपए क्या डूब जाएंगे? ये तमाम अहम सवाल पीएम नरेंद्र मोदी ने क्यों जताई क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता? नफा या नुकसान का सौदा है क्रिप्टो करेंसी? सवाल आपका में हमने फोन नंबर्स ओपन किए हुए हैं। लगातार आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉल कर जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी निवेशक हैं या फिर आपने भी पैसे खर्च कर दिए हैं, यानी कि निवेश कर दिया है क्रिप्टो करेंसी पर, तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है। तमाम सवाल आप कर सकते हैं। फोन लाइंस हमने ओपन करी हुई हैं। हमारे साथ इस चर्चा में इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। आर के आर्या भी अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए। आर के आर्या साहब, मेरा पहला सवाल ये कि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी, इसको लेकर सरकार का डर क्या है? विधेयक आने पर किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए कि बिटकॉइन और दूसरी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, कई तरह की है क्रिप्टो करेंसीज। जी, 2 तरह की है वैसे। एक तो पब्लिकली ट्रेडेड है और इसका जो हमें अता पता है वो सब मालूम रहता है कि कहाँ से चली है, कहाँ से गई है। और दूसरी जो है वो प्राइवेट टू प्राइवेट होती है, उसका पता नहीं चलता है कि ये कहाँ गई है और कहाँ से आई है जी, तो ये कई तरह की है। असल में क्या है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है और दूसरा इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मनी की वैल्यू गिरती रहती है। जी, इसकी शुरुआत बिटकॉइन की जापान से हुई थी बेसिकली, जब जापान में रिसेशन था और येन की कीमत बहुत गिरी हुई थी। जी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का मतलब है डिजिटल करेंसी। जी, और इसकी जो मतलब लेन देन है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है। जी, ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आपका अकाउंट जो है डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। आरबीआई या सेंट्रल बैंक इसका इंचार्ज नहीं है और इसका जो लेन देन है वो साधारण तरीके में नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये एक एसेट क्लास की तरह है। एसेट क्लास का मतलब ये है कि एसेट्स के जैसे प्राइसेस, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, इनके अंदर जो ट्रांजैक्शन है जी, वो ऊपर नीचे होती रहती है। कईयों को नुकसान होता है, वो कोई और एसेट में जाते हैं। हर आदमी प्रॉफिट चाहता है,
जी। इस तरह से इसको भी खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो इसमें जो यंग लोग हैं और जिनके पास वेल्थ ज्यादा है वो इसके अंदर है। अंदाजन जो है लगभग 8-9 लाख करोड़ जो है इंडियन लोगों के लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ है, परंतु जो वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो अमेरिका की ज्यादा है, इंडिया की कम है। जी। पर इन्वेस्टर यहाँ ज्यादा है। अब जो सवाल है कि इसके अंदर लोगों को कैसे हानि होगी या लाभ होगा। जी। 2018 में आरबीआई ने इसको बंद कर दिया था और 2020 में फिर से चालू कर दिया था। और इन 3 सालों में इस भरोसे पे ही चलते रहे कि सरकार कह रही थी जी। कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। लास्ट टाइम भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था जी। बैन तो नहीं करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अब रेगुलेशन में 3 तरह की बातें हैं। एक तो है ये जो प्राइवेट ट्रेडेड है, जी। जो ट्रेस नहीं हो सकते, अता पता जिनका नहीं लगता है, उसमें रिस्क है। दूसरा जो है इंडिया के अंदर जब से ब्लैक मनी की बात चल रही है, गवर्नमेंट अपने आप को क्लीन मानना चाहती है कि हम ब्लैक मनी जनरेट नहीं करेंगे, तो मनी लॉन्ड्रिंग का डर रहता है यहाँ पर। जी। तो कहीं पर यंग लोग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग ना करा लें या फिर टेरर फाइनेंसिंग ना हो जाए। जी। तो शायद प्रधानमंत्री उस तरफ इशारा कर रहे होंगे, परंतु हर व्यक्ति को अपनी जो सेविंग है, अपने धन को ग्रो करने की जरूरत रहती है। जी। यहां पर जो आप देखेंगे स्टॉक मार्केट का कोई पता नहीं है। जब तक रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अभी तो लास्ट ईयर तो नेगेटिव थी, परंतु आने वाले सालों में भी 4-5% से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके कई कारण हैं। तो इसलिए यंग लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप में जाए या कंपनी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज हैं उसमें इन्वॉल्व करे। तो सॉफ्टवेयर के लोग जो है, कंप्यूटर इंजीनियर्स है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और धन भी अर्जित होता है और धन की ग्रोथ भी होती है। तो अभी गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा इसको रेगुलेट करेगी या कन्विंस करेगी कि आरबीआई खुद अपनी डिजिटल करेंसी को बनाए और सब उसी को ले। अब उसका स्वरूप क्या होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर ये जो एक्ट डालेंगे पार्लियामेंट के अंदर, वहीं से पता चलेगा। जी। यह बात आप जो बता रहे हैं आर्य साहब, ये बहुत अहम बात है और क्रिप्टो करेंसी के जानकार जो हैं या जो नहीं हैं या जो निवेश कर चुके हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रणवीर सिंह है रोहतक से। पहले इनका सवाल ले लेते हैं। रणवीर जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। रणवीर जी आवाज़ आ रही है आपको? जी। सौरभ जी, देखो इसके बारे में तो ज्ञान है नहीं हमारे को, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि हमारे गांव में इतना गंदा पानी आता है कि उसको आदमी हाथ में नहीं ले सकता। हम हर जगह घूम लिए हैं, सीएम साहब तक अब बोतल लेकर जाकर दिखा चुके कि बीमारियां फैलने का खतरा है। कृपया करके एक दिन अपने कर्मचारी को, किसी भी भाई को हमारे गांव में भेजने का कष्ट करे, इस खबर को दिखाया जाए ताकि सीएम साहब का या बीजेपी सरकार का जो विकास हो दिखाई दे जाए। ठीक है। और नगर निगम में गांव आता है जी, ठीक है, और 4.5 साल हमारे को पानी मिला ही नहीं गांव को। ठीक है, ठीक है रणवीर जी, आपने जो अपनी बात रखी है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आम जनता तक वो तमाम सवाल और तमाम मुद्दे पहुंचाएं जिससे कि आपको जो समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान मिल सके। आपने जो बात रखी वो ठीक है, लेकिन आज हमने क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा उठाया है। इससे संबंधित आपने जैसे पहले भी कहा कि आपको जानकारी नहीं है, तो जो निवेशक हैं, हम ये प्रोग्राम खासकर आज का जो सेगमेंट है हम उन्हीं के लिए लेकर आए हैं। और आपकी जो समस्या है पानी की निकासी और पानी नहीं आने की, उसको ज़रूर कोशिश की जाएगी खबरफास्ट अपने मंच के माध्यम से कि सरकार तक आपकी बात पहुँचे। हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी हैं। आकाश जी, जिस तरीके से आर्य साहब बता रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब विधेयक लाएगी और रेगुलेट किया जाएगा, तो रेगुलेशन में क्या जो 10 करोड़ लोग अपना निवेश कर चुके हैं, खासकर युवाओं की बात की आर्य साहब ने, तो क्या जो लोग निवेश कर चुके हैं रेगुलेशन में क्या किसी तरीके का कोई खतरा रह सकता है?
जो निवेशक हैं उनको क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन को लेकर और तमाम तरीके के वजरेक्स, यूनोकॉइन, कॉइन DCX, कॉइन्स विद क्यूबेर, इस तरीके से तमाम विज्ञापन के जरिए सेल किया जा रहा है, ये एप्लीकेशंस के जरिए? देखिए, रेगुलेट होने से मेरे हिसाब से किसी प्रकार का खतरा किसी चीज को नहीं होता जी। अब सिंपल चीज ये लीजिए जी। आज जो बाकी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, क्या वो रेगुलेटेड नहीं है? आज बैंक FD कराते हैं आप, तो उसके ऊपर रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी। आज आप अगर 1000 रुपए का भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसके ऊपर IRDA रेगुलेटर है जी। आज अगर 150 रुपए का मोबाइल का प्लान भी लेते हैं तो उसके ऊपर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेटर है जी। आज अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो रेगुलेट होने से क्या होता है जी। देखिए, सबसे पहले रेगुलेशन बनते हैं अगर कोई ग्रीवेंस है, अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो उस ग्रीवेंस का रिड्रेसल हो सकता है, उसकी वो कंप्लेंट कर सकता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को। उससे डूज एंड डू नॉट्स पता चलते हैं। देखिए, उससे दर्शकों को या पब्लिक को ये क्लियर होगा कि वो क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रेगुलेशंस हैं, कौन लोग उसमें ऑथराइज्ड हैं, क्या जो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है उसके लिए क्या रेगुलेशन है, वो एक्सचेंज के क्या नॉर्म्स है। देखिए, आज स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, तो वहां पे क्लियर है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको क्या KYC देना है। स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक ब्रोकर है तो उसके लिए क्या मिनिमम उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके रेगुलेशंस हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज है, क्या उसके राइट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज की क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। तो उससे क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट होकर चलती है। आज अगर कोई ब्रोकर है, कोई भी XYZ ब्रोकर है, अगर वो कोई गलत काम, इलीगल काम करता है तो रेगुलेटर यानी सेबी के पास जा सकता हूं मैं। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम है तो रेगुलेटर के पास कंप्लेंट की जा सकती है। इन्वेस्टर को पता है कि किस शेयर में वो इन्वेस्ट कर सकता है, लिस्टेड सिक्योरिटी है या अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। तो रेगुलेट होना तो हर चीज का अच्छा होता है। रेगुलेट होने से सबसे पहले तो जो है इन्वेस्टर की सेफ्टी एश्योर्ड रहेगी, इन्वेस्टर को पता होगा कि हाँ मेरे क्या राइट्स हैं। देखिए, आज मैं अगर किसी बैंक में FD करता हूँ, बैंक मुझे कहता है कि आकाश जिंदल आपने 5000 की FD किया, आपको 5% ब्याज मिलेगा। अब उसमें अगर रेगुलेटेड है तो मुझे पता है कि अगर मैं प्रीमेच्योर विड्रॉल लेना चाहूँ तो मुझे मिलेगा, क्योंकि रेगुलेशन है। अगर मैं इसके ऊपर लोन लेना चाहूँ, बीच में मुझे जरूरत पड़ जाए तो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसमें नॉमिनेशन करना चाहूँ परिवार के किसी सदस्य का तो वो हो सकता है। तो उसमें मुझे क्लैरिटी है और साल के एंड में मैं बैंक में जाके डिमांड कर सकता हूँ कि जनाब ये मेरी FD है, प्लीज रिटर्न माई प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, किसी शेयर में पैसा लगाया, कोई भी XYZ शेयर हो, वहाँ कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, रेगुलेशन जिसके हिसाब से चलता है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं इस समय रोड पे खड़ा होकर फोन कर रहा हूं, तो एक ही क्वेश्चन में आप सारा पूछ लीजिए, उसके बाद मुझे और शो ज्वाइन करना है। बताएं प्लीज। हाँ आकाश जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि मतलब रेगुलेशन की बात आपने कही है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए बिल लाया जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बिल लाया जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। तो यह क्या जो 10 करोड़ लोगों ने निवेश कर दिया है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस में, क्या उनके पैसे पर भी कुछ खतरा हो सकता है? देखिए, मैं 2 सवाल हैं आपके, पहले सवाल का जवाब दे दूं जी। RBI की जो डिजिटल करेंसी आएगी, जिसके आने की संभावना है जी, वो क्रिप्टो करेंसी से बहुत अलग होगी। ये दोनों चीजों में आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो RBI की तरफ से डिजिटल करेंसी आएगी, वो जैसे RBI ने रुपए इशू किए हुए वैसे होगी, बस फर्क ये होगा कि रुपए को हम हाथ में पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। डिजिटल करेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्ट होगी, उसमें बिटकॉइन की तरह वॉलेटिलिटी नहीं होगी। बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी लगा लीजिए, मैं किसी एक क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी है वो नहीं होगी। वॉलेटिलिटी मतलब कि जिस तरीके से रेट में उतार चढ़ाव होता है वो नहीं होगा। वो RBI द्वारा इशू की जाएगी और वो जनता की भलाई के लिए होगी, क्योंकि वो आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। डिजिटलाइजेशन के जमाने में हमें दुनिया के साथ अपनी स्पीड पकड़नी है, अपनी रफ्तार पकड़नी है। तो डिजिटल करेंसी पे 111 कंट्री रिसर्च कर रहे हैं। चाइना की रिसर्च काफी आगे बढ़ चुकी है, तो हमारी अगर डिजिटल करेंसी आती है तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसको किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के साथ मिक्स ना करें। वो एक बड़ी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, स्वागत योग्य चीज है। वो टेक्नोलॉजी की तरफ देश बढ़ रहा है। अब आ गया दूसरा सवाल कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वालों को खतरा है कि नहीं। मेरी ये उम्मीद होगी
कि क्रिप्टो करेंसी वालों को खतरा ना हो, क्योंकि जी। लोगों का देखिए पैसा लगा हुआ है, लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी है, बिल्कुल ठीक है, अभी तक रेगुलेटेड नहीं थी। तो मेरी तो सरकार से ये प्रार्थना होगी और ये उम्मीद भी होगी जी। कि इसको रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल इसको रेगुलेट करने के लिए आप रेगुलेशन लाइए हम्म, कि किस तरीके से इसको प्रॉपरली चलाया जाए, सिस्टमेटिकली चलाया जाए, इसके जो अलग अलग एंटिटीज हैं उसके क्या डूज एंड डू नॉट्स हो, जी। ताकि लोग जो हैं जान के नॉलेज लेते हुए इंफॉर्मेशन के बाद इसके अंदर एंटर करें। बिल्कुल सही बात लेकिन है। क्योंकि अभी लोगों का अभी गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, अभी मेरी तो सरकार से एक्सपेक्टेशन और प्रार्थना दोनों होगी कि इसको बैन ना किया जाए, बिल्कुल। वरना लोगों के लिए एक तकलीफ हो जाएगी। हाँ, रेगुलेट किया जाए। अनरेगुलेटेड कोई भी चीज, अनरेगुलेटेड तो अगर ट्रैफिक भी चलता है तो आप जानते हैं क्या होता है, ट्रैफिक जैम लग जाता जी। है, ना कोई इधर जा पाता है ना कोई उधर। रेगुलेटेड ट्रैफिक जब होता है तो सब लोग समय पे घर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए रेगुलेट किया जाए, रेगुलेटरी अथॉरिटी लाई जाए, रेगुलेशन बनाया जाए, लॉ बनाया जाए, डूज एंड डू नॉट्स बनाए जाए, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको बैन ना किया जाए। जी, तो बहुत अहम बात आपने कही है आकाश जी। सही बात है कि जिन लोगों ने निवेश कर दिया है कम से कम उन लोगों को खतरा ना हो। इस बीच हमारे साथ शकुंतला हैं, एक दर्शक हैं अंबाला से, वो जुड़ चुकी हैं, उनका सवाल लेते हैं। शकुंतला जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है शकुंतला जी, सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, ये पूछना चाह रहे थे सर, ये बैन हो जाएगी बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी? नहीं, वही उसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। वो कह रहे हैं कि अभी एक्चुअली बिल नहीं आया है, विधेयक सरकार लाने की बात कर रही है। और आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी और दोनों करेंसी एक हैं। अभी पूरी तरह से विधेयक आएगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी शीतकालीन सत्र में कि आखिरकार इसमें जो निवेशकों का पैसा लगा है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसे पे खतरा है या नहीं है। ये वही सवाल अभी किया जा रहा है। इसके अलावा कोई और सवाल शकुंतला जी आपका? हाँ जी जी सर, एक बंदे ने सर हमारे से पैसे लिए 50,000 रुपए। उन्होंने बोला कि एमोलियंट कॉइन शुरू कर रहे हैं हम, पर सर उन्होंने कोई पैसा वापस नहीं किया, तो क्या समाधान निकलेगा इसका? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल। देखिए, हमारी बहन शकुंतला जी ने बड़ी लॉजिकल बात की। यही मैं कह रहा था कि रेगुलेशन आए। अभी हमारी बहन को ये नहीं पता कि एक बंदे ने पैसे दिए हैं कि वो आएगा, वही सही, आया नहीं है। अगर यही रेगुलेटेड होता तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेके एक नई चीज आती जी, पता होता कि पैसे कहाँ देने हैं, और हमारी बहन को ये भी पता होता कि अगर उनको वो क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलती है तो उसकी वो कंप्लेंट कहाँ कर सकती हैं। अभी देखिए, ये अंधेरे में है, शी इज इन डार्क। इनको ये नहीं पता कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है वो कब आएगी, इनको ये नहीं पता कि वो कौन इशू करेगा, और इनको ये भी नहीं पता कि अगर वो नहीं मिलती तो कंप्लेंट कहाँ करें। इसीलिए ये मेरा जवाब था कि अगर रेगुलेटेड होगी तो हमारी बहन को ये पता होता कि कौन इसका इश्यूअर है, क्या उसकी ड्यूटी है, और अगर वो क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलती तो कहाँ ये कंप्लेंट कर सकती हैं। बिल्कुल यही बात मैं बता रहा था एफडी को लेके, शेयर को लेके। तो रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। ये एक प्रैक्टिकल चीज से हमें क्लियर हो रही है। बिल्कुल सही बात है सर। और क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, और क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो बिटकॉइंस को लेकर भी यूजर्स के पास ही इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कोई नियम भी नहीं है, जो बात आप बता रहे हैं, कोई सरकार नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक इसे जारी नहीं करती है, तो यूजर्स के एंड पर डाल दिया है। इसीलिए ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, अनसेफ है। उम्मीद करते हैं शकुंतला जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आर.के. आर्या जी, सरकार डिजिटल करेंसी की अपनी अलग बात कर रही है, जैसे कि आकाश जिंदल जी ने बताया, डिजिटल करेंसी एक अलग चीज़ है, और क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइंस को लेकर, निवेश को लेकर लोगों को जानकारी नहीं है पूरी तरह से कि सेफ हैंड किसके पास होगा। ऐसे में जो आने वाले निवेशक हैं, यानी कि जो निवेश कर चुके हैं या जो निवेश करना चाह रहे हैं, वो क्या विधेयक आने तक रुकें या तस्वीर साफ होने तक इंतजार करें कि आखिर करना क्या है, या जिनका निवेश हो गया है वो अपने आप को किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर महसूस कर पाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी संज्ञान लिया है तो डेफिनेटली विधेयक तो आ ही रहा है इसी सत्र में ही, और इसको अगर लोगों की चिंता नहीं बढ़नी है तो इसको 2 दिन में ऑर्डिनेंस किया जा सकता है, और बाद में विधेयक जो है 14 दिन के अंदर पास किया जा सकता है जी। तो अगर गवर्नमेंट ने कंज्यूम नहीं करना है टाइम, तो 29 तारीख को जैसे विंटर सेशन चालू होगा जी, मेरे ख्याल से फर्स्ट मोशन में ही ये निकल सकता है। ऑर्डिनेंस तो पास हो ही जाएगा जी। और जहां तक जिन लोगों का पहले का है, अभी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से ही होता रहा है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ही जी। ये बिटकॉइन वगैरह की डील हुई है।
और प्राइवेट की वॉलेट टू वॉलेट होती है। जैसे कि आप कंप्यूटर से एक फाइल दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह से आपके वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर होती है जी। अब इन्होंने जहां 50,000 लिए तो क्या इनको ब्लॉकचेन का पता नहीं था? ब्लॉकचेन के माध्यम से होती है ये जी। तो वहां पे एक कोड मिलता है, वो आप अमाउंट देते हैं और वो ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप एक फाइल ट्रांसफर करते हैं और उसके अंदर आप अपना पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो वो साइमल्टेनियस होता है। फ्रॉड होने के चांसेस तो खैर नहीं थे, परंतु इन्होंने जो 50,000 दिए हैं, किसको दिए हैं, क्या ब्रोकर के थ्रू दिए हैं या अपने आप ही दिए हैं, या इनको जैसे डीमैट अकाउंट होता है उस तरह से ही वॉलेट का एक कोड होता है, तो वॉलेट टू वॉलेट ही मूव करता है। जैसे कि आपने कोई बाजार से सामान खरीदा, सामान ले लिया, तो तभी तो पेटीएम किया है आपने, तो उसको पैसे मिल गए, आपको सामान मिल गए। अभी तक फ्रॉड कोई नहीं हुआ है, परंतु सवाल ये है कि जो रेगुलेशंस की जो बातें होंगी वो इस तरह से होंगी कि आपकी इच्छा के अनुसार जहां आप इन्वेस्ट करना चाहें करें। अब जैसे कि आप देखिए कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मॉडेस्ट टाइप के होते हैं, वो 2-4%, 5% के हिसाब से बढ़ते हैं। कुछ अग्रेसिव स्टॉक्स होते हैं जिसमें एक साथ ही आप 25-30% कमा सकते हैं जी। तो वो आप इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई तरह की रेगुलेशन नहीं लगा सकते जी। सिर्फ ये है कि आपको पता रहेगा कि आपने कहां इन्वेस्ट किया है और सुरक्षित जगह पे किया है। ये नहीं हो सकता कि आप पर्टिकुलर उस पे करेंगे। अदरवाइज तो जो स्टॉक मार्केट है वो एक आपको नॉर्मल रिटर्न देती है। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टेड है तब मिलता है आपको रिटर्न। अगर आज पैसा डालें और कल चाहें वो निकाल लें तो आप सोचे कि आप लखपति हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को 2 बातें देखनी होगी। एक तो ये जो लोग फियरफुल ना हो जाएं, अभी तक तो कर ही रहे थे, तो गवर्नमेंट करेगी तो उनके हित के लिए करेगी, तो इनको ये स्वरूप बता देगी सरकार कि ये जो क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशंस है हम इस तरह से करने जा रहे हैं। आप उन जो आपके इन्वेस्टेड मनी है जी। इसको इसके साथ कंपेयर करके जो हमारा विधेयक आया है आप सुरक्षित उसको सेटल कर लो और अब इसमें एंटर करना शुरू कर देना। जी। याद रहे कि जो इंडियन है वो बाहर के बॉन्ड में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यही क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी है जिसके अंदर आपका पैसा ग्लोबली इन्वेस्टेड है और इसीलिए आपकी रिटर्न भी काफी अच्छी आ रही है। जी। अभी जैसे ही गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम रेगुलेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि बिटकॉइन की प्राइसिंग 18% गिर गई, 14% से लेकर 18% तक गिरावट आई है जैसे ही गवर्नमेंट ने बैन की कहा। तो इसका मतलब क्या है, जो प्राइस कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं पर मेंटेन्ड है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं वो कंपनीज जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर पे रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ने उनकी नकेल कसी हुई है। जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो सेबी के माफी की है, वो गवर्नमेंट की नजर में ही है, वैसी कोई बात नहीं है। परंतु गवर्नमेंट को डर लगता है कि कहीं पे टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग ना हो जाए। वो शायद आईटी एक्सपर्ट्स जो है मिनिस्ट्री के जो होंगे उनसे सलाह मशवरा करके ही इस विधेयक को लाएंगे, परंतु अब तक जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है वो सेफ है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही आर्या साहब की, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं, उन्हें किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन आपने बताया एक वॉलेट के जरिए इसका ट्रांसफर होता है। सर, भारत में किस तरीके से आने वाले समय में बिटकॉइंस को देखते हैं, क्योंकि अमेरिकन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है पहला दुनिया में जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी। हालांकि आईएमएफ की बात की जाए तो अल सल्वाडोर को कई बार चेतावनी भी दी कि क्रिप्टो करेंसी को आप मान्यता ना दें। इसके लिए उसने एटीएम्स भी लगवाए हैं अलग अलग पूरे उसमें देश में अपने। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी का आने वाले समय में भविष्य हो सकता है? जो लोग, युवा लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं आर्य साहब। हमारे साथ सुधीर हैं, सोनीपत से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सुधीर जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी,
चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा वीर से। आर्य साहब, मेरा यही सवाल था कि भारत में किस तरीके से एक बिटकॉइन का भविष्य देखा जाए, क्योंकि लोगों में जागरूकता की भी कमी है। कई बार लोग ऐसे ही पैसे दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। और क्या अल सल्वाडोर जो दुनिया का देश था, IMF को उसको चेतावनी क्यों देनी पड़ गई? क्या भारत में बिटकॉइन की बात की जाए, क्रिप्टो करेंसी की, क्या आने वाले समय में कोई बेहतर भविष्य हो सकता है? देखिए, आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में कहीं पॉजिटिव का रिलेशनशिप हो जाए, अब आप देखिए कि लोगों को 5% मिल रहा है आपको FD से जी, 5 से भी कम मिल रहा है, परंतु आपका इन्फ्लेशन दर जो है वो 7% है, तो आप -2% पर आपकी मनी जो है ग्रो कर रही है। मतलब 2% से 100 रुपए जो आज हैं वो अगले साल में उनकी कीमत 98 रुपए रह जाएगी। या जब आप परचेज करते हैं तो मनी वैल्यू, जो परचेजिंग पावर है मनी की, वो रिड्यूस्ड है जी, इसी तरह से लोगों, आपने देखा होगा कि जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं जी। अब आप शेयर प्राइसेस देखिए, कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं। और जो प्राइस जो है वो प्राइस डिस्कवरी जिसे कहते हैं, आप कर सकते हैं और आप 8, 9, 10% ले सकते हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। परंतु बैंक के अंदर आपकी सेफ्टी जरूर है। और स्टॉक मार्केट में भी अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो तब भी आपके 8%, 7% कहीं नहीं जाते। परंतु बैंक में तो आपको पता ही है, आपको 5% मिल रहे हैं जी, वो भी अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लें तो 3 साल में 6-6.5% ही बैठेगा। यहां पर 10-11% बैठता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन लोग तभी लेंगे जब उनको रिटर्न लगभग 12-13% मिलेगी, क्योंकि ये वर्चुअल एसेट्स है, ये रियल एसेट्स नहीं है। ठीक है। तो जो आपका सवाल है कि रेगुलेशन किस तरह की होगी, वो रेगुलेशन सिर्फ पहचान की होगी और व्यक्ति को बता दिया जाएगा कि जैसे कि कलकत्ता में शारदा पोंजी स्कीम्स हो गई थी, चिट फंड स्कीम्स हो गई थी, सहारा की हो गई थी और उसमें फंस गए थे पैसे और फिर RBI को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और शारदा स्कैम का अभी भी हाई कोर्ट में 4 लोग जो TMC के MP MLA वगैरह हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। यानी कि आर्य साहब आपका कहने का मतलब यही है कि पूरी तरह से जब रेगुलेशन हो जाएगा तो पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल एंड सरकार बना सकती है कि किसको बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर्य साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जिंदल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइंस को लेकर आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर निवेशक हैं तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। सरकार शीतकालीन सत्र में इसको लेकर विधेयक ला रही है, क्योंकि युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि युवा बर्बाद नहीं होने चाहिए। सीधे उन्होंने कहा अब विधेयक बनेगा, रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन के बाद बिटकॉइंस जैसे क्षेत्र में आप निवेश कर पाएंगे, क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में आप निवेश कर पाएंगे। ये रेगुलेशन के बाद, विधेयक बनने के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। फिलहाल सवाल आपका मत नहीं, दीजिए इजाजत। नमस्कार।